हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है। 14 दिसंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका था एंड वो 14 जनवरी तक रहने वाला है। किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो? तो अगर आप एम फार्मा करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जीपैट भी दे रहे हो जीपैट के साथ साथ में आप सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सीयूईटी पीजी एनटीए की वेबसाइट से आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड किस तरह से आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है एंड क्यों आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, उस सब के बारे में आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑलरेडी आउट हो चुका है। जल्द से जल्द अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमारा जो फार्मेसी का जो क्यूपी कोड रहने वाला है वो SCP-QP एंड यहाँ पर आप देख सकते हो SCP-QP 23 जो कि फार्मेसी के लिए रहने वाला है। इस कोड के लिए आप लोग एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ये एनटीए कंडक्ट करवाती है, ठीक है। क्या आपका ये रहने वाला है? ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन रहने वाली है एंड जो एग्ज़ाम है ये आपके इंग्लिश एंड हिंदी बाईलैंग्वेज लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज में आपके करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, जैसे कि अगर हम फार्मेसी के बारे में बात करें तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप फाइनल ईयर में हो यानी कि अगर आप बी फार्म कर रहे हो एंड फाइनल ईयर में हो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो एंड अगर आप पास आउट हो तो उसके लिए तो आप ईज़िली जो है इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं रहने वाली है, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में इसमें दे रखे हैं, ठीक है। एंड इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर हम फीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल से हो तो जनरल के लिए आपको 1400 रुपीज़ लगती हैं एंड जनरल EWS या OBC NCL के लिए 1200 एंड SC ST के लिए 1100 एंड डिसेबिलिटी के लिए 1000 एंड आउटसाइड इंडिया के लिए 7000। अगर आप एडिशनल कोई पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एंड ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रहने वाला है एंड जो अप्लाई है वो भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, जैसे अगर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो रिसेंट फोटोग्राफ आपकी रहनी चाहिए इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस एंड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी कुछ बातें हैं, ये सब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 90 मिनट्स का रहने वाला है एंड कौन से मंथ में होने वाला है तो मार्च में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिलेबस है, तो सिलेबस में आपको जितने भी आपके फार्मेसी में या अगर आप जीपैट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस रहने वाला है। जो भी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में आपकी हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस थ्रू एजिस, फार्माकोपियास वगैरह, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है। जो भी आपके फॉर्मुलेशन है उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स या फिर मेथड्स इंप्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये सारी रहने वाली हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ गई जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स रहती हैं। ऑर्गेनिक में आपको मेनली किस पर फोकस करना है तो आपको नीम रिएक्शंस वगैरह पे एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि GOC होती है उस पे, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड डिफरेंट जो जैसे कि एडिशन, रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, ये सारी रिएक्शंस आपके देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिलेबस में आपको ये सारी टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करके जाना है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री
में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एंड बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कवर करना चाहते हो तो लिमिट टेस्ट वगैरह आप लोग इसमें कवर कर सकते हो एंड फार्माकोपिया वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में एडवांस मैथमेटिक्स जो कि बायोस्टेटिस्टिक्स वगैरह ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स 2 जैसे कि फिजिकल फार्मेसी के जो टॉपिक्स होंगे जैसे कि माइक्रोमेटिक सरफेस इंटरफेशियल रियोलॉजी, ठीक है, डिस्पर्स सिस्टम कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब रहेंगे। उसके बाद आप ऑर्गेनिक में और टॉपिक्स भी देख सकते हो जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, सो उससे क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके बाद में आपकी जो भी हमारी जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो भी रिंग्स वगैरह है उससे क्वेश्चंस आपके पुट हो सकते हैं, ठीक है। सो जो माइनर सब्जेक्ट है इसकी फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, सो उन सब के भी आपको कुछ टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उसको आप लोग पढ़ सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जिसमें यूनिट ऑपरेशन, सो ये सारा आपका सिलेबस आप देख सकते हो एंड इससे गो थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, सो उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो आपको एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो जो मेन आपकी रहने वाली है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड अगर केमिस्ट्री में ही बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आपके टॉपिक्स आते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, क्रोमेटोग्राफी होगी, सो इन सब से आपके क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, वैलिडेशन आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। लेकिन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मेन आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जैसे कि UV, IR, NMR, ठीक है। एंड उसके बाद जो एनालिटिकल टेक्निक्स होगी जैसे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या फिर डिफरेंट अलग अलग जो टेक्निक्स होती है उन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिसको आपने जिस तरह से आप GPAT के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी तरह से आपने इसके लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड ये भी एग्ज़ाम आपका मार्च में रहने वाला है तो आप अच्छे से, आपको पास काफ़ी टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने का, ठीक है। सो इसके बेस पे आप लोग जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड उसमें अपने M.Pharm कर सकते हो एंड एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, सिंपली जो है इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सो NTA की वेबसाइट से आप लोग डायरेक्ट जाके इसको जो है रजिस्ट्रेशन इसकी कर सकते हो एंड लास्ट डेट से पहले पहले आपको इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको GPAT से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।